ओवर द टाइम हुआ ये कि जब काम का वर्कफ्लो बढ़ गया और हमने एक्सपेंशंस करी तो उससे ये हुआ कि जो हमारी पर्सनल लाइफ थी वो टोटली अफेक्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान बशीर, CEO ऑफ ब्रेक टाइम। आई एम ऑल्सो appearing as a shark on Shark Tank Pakistan। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि नथिंग कम्स ईजी। आपको हर चीज़ के लिए जो है वो बहुत हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है। यू गोटा बी स्मार्ट। आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको बिल्डअप करनी पड़ेंगी। और मेरा एक मानना है कि हर दूसरा बंदा बहुत हार्ड वर्किंग होता है और बहुत स्मार्ट वर्क करता है, बट साथ में आपकी नीयत जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप स्मार्ट हो, आपकी नीयत साफ़ है, तो मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि अल्लाह ताला आपका डेफिनेटली साथ देगा। एंड आई होप वी कीप राइटिंग दीज सक्सेस स्टोरीज एंड कीप मेकिंग मनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबाब हाशिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आज जिसके आइडिया में होगा दम, डील होगी उसकी डन। तो क्या पिच से जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी आस्क? यही तो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स का बिगेस्ट टास्क। तो आइए देखते हैं आज का एपिसोड, presented to you by Peachtreens, Click and Lipton, powered by Yango and Imtiaz and co-sponsored by Pell. Hello, Assalamu alaikum. I am Manahil Mughal and I am co-founder at BakeSpot. And I am Marwa Mughal and I am also a co-founder at BakeSpot. We are a cloud kitchen और हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 20 लाख की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं in exchange of 10% equity. Assalamu alaikum, Nahil Mavra. Welcome to Shark Tank Pakistan. Thank you. Thank you. Am I correct in assuming आप बहनें हो? Yeah. तो ये आपने कब शुरू किया? How did you get into the business? Back in 2023, November 2023. तो ये आपने as a side hustle शुरू किया? उस वक्त मैंने 1 ईयर का गैप लिया था बिकॉज मैं 16 ईयर्स से पढ़ के तब मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहती थी स्टडीज़ के मामले में। And how did you decide on a cloud kitchen का concept rather than opening a bakery or something? बिकॉज एक तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी लो चाहिए होती है और क्लाउड किचन बहुत इन हो गए हैं। सो एक लोकेशन पूरी खोलने से मेरे पास इतना कैपिटल उस वक्त नहीं था कि मैं एक फिजिकल लोकेशन पे जाती। और इसके अंदर आप दोनों की इक्विटी इक्वल है? या और अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट डाल चुके हैं आप इसमें? हम लोगों ने इसे स्टार्ट 30K से किया था, कैपिटल था। आहिस्ता आहिस्ता हमने री इन्वेस्ट करते गए हैं इस बिजनेस में और हम लोग अभी तक 3 मिलियन की सेल्स जनरेट कर चुके हैं, आउट ऑफ विच 1.2 मिलियन वाज आवर प्रॉफिट। सॉरी, 1.4 मिलियन का प्रॉफिट? 1.2 मिलियन। और ये कितने पीरियड के अक्रॉस था? इन 8 मंथ्स, 9 मंथ्स। आप जो 20 लाख मांग रही हैं, इससे क्या आप क्लाउड किचन बनाएंगी जो आपके सेंट्रल लोकेशन में रखेंगी? या एक वेयर हाउस जिस, और हम मार्केटिंग पे अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में बहुत लैग करें, तो एटलीस्ट 50% जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं वो मार्केटिंग में जाना चाहेंगे। आप मार्केटिंग किस तरह से करेंगे? हम लोग मार्केटिंग एजेंसी है जिससे बात करें और हम उन्हें हायर करना चाहेंगे। आपका 3 मिलियन सेल्स हुई, ये एनुअल सेल्स है या मंथली? 3 मिलियन टोटल सेल्स हुई विद इन 9 मंथ्स। आपकी 1.8 मिलियन की कॉस्ट का ब्रेकडाउन बताइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है, इंग्रेडिएंट्स में कितना है, थोड़ा सा। ओके, सो हमारा ऑलमोस्ट 60% जो है, जो ये कॉस्ट आती है, उसमें हमारी पैकेजिंग और हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेट आता है, सारा कुछ उसमें आ जाता है। हम लोग जो भी बल्क ऑर्डर करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम लोग लेकर आते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग में हम लोग ट्राई करते हैं कि ये हम लिटरली स्क्रैच से करते हैं, ये हमारी स्वेट इक्विटी है इस वक्त। और प्रोडक्ट लाइफ क्या होती है? जैसे मैं आज लेती हूँ, कितने दिन के लिए मैं रख सकती हूँ? अगर आप ये फ्रिज में रखें और उसके ऊपर कोई चीज़ स्टैक ना करें, सो ये 3 डेज़ के लिए अच्छी फ्रेश रह जाते हैं कि आप लोग खा सकते हैं उसी तरीके से जैसे आप फर्स्ट डे एंजॉय करें इसे। आपने इतनी बातें की है, मुंह में पानी आ गया, आप कुछ टेस्ट करवाओगी? या प्लीज। वाओ, दैट इज सो काइंड। थैंक यू मनाहिल। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्लाउड किचन की कॉस्ट एक कितनी आपने कोई असेसमेंट की है कि आप कहाँ पे बनाएंगी, लोकेशन की कॉस्ट? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो इक्विपमेंट है वो हमारे फादर की तरफ से लाइक किचन में होता है, तो हम उस पर काम करें। तो हम लोग एक ऐसा प्रोफेशनल क्या कहते हैं कि लेकर आना चाह रहे हैं सारा ये इक्विपमेंट कि ब्राउनीज आसानी से हम लोग थोड़ा सा बना सकें और ज़्यादा, जाहिर बात है टाइम कम लगेगा तो हम लोग ज़्यादा ब्राउनीज वगैरह बेक करके ज़्यादा तरीके से ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। मैं आपको ऑफर दूंगा, मैं आपको 20 लाख देता हूँ 15% ऑफ द कंपनी के लिए।
हेल्प आपको चाहिए होगी, मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो लोकल इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, दूसरा मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ, मेरे लिए आसानी होगी। तो मैंने चेक बना लिया, आपकी डिसीजन है 20 लाख 15% के लिए। अभी बाकी भी ऑफर्स मिल सकती हैं आपको, तो जी आप वेट कर लें। होल्ड अप ऑन दैट। ओके, मैं आपको मेरे फैसला बता सकती हूँ। मुझे भी लगता है कि जो फैसल का ऑफर है बहुत अच्छे और वो आपके पास ही है इस्लामाबाद में, तो ही वुड बी द बेस्ट पर्सन। और इस वजह से आई थिंक मैं आउट होंगी, बट ये ऑफर अच्छा है इन माय व्यू। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी ऑफर मिली है एंड प्रॉक्सिमिटी बहुत मैटर करती है। तो एक इस्लामाबाद बेस्ड शार्क है and your brownies are really yummy. I've just had the fudge one and I'm making sure I'll take the other two home. But I'm out, but I'm so happy कि आप यहाँ से ऑफर लेके जा रही हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइज। जब मैं आप लोगों को देखा मुझे अपनी बहनें याद आ गई हैं, तो मैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करूँगी। बेकिंग बिजनेस है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम सबको मीठा बहुत पसंद है। ऑब्वियसली आपने बेस लेवल कॉस्ट, मशीनरी, टीम वो वाली हायरिंग नहीं की। प्रॉफिट मार्जिन मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो जाएगा इन द फ्यूचर, मगर आई वुड लव टू सपोर्ट यू गाइज सो आई कैन come in with Faisal's offer. Sure. You can join in for 50% of the amount, or yeah, you know, so I can come in for 10 lakhs, same percentage. पूरे 10 लाख। पूरे 10 लाख आपने ऑफर दे दिया? दे दें आपसे तो अभी तक काउंट करके डालिएगा कि ज़्यादा ना चलेगा। अच्छा, सो आई टेल यू माय डिसीजन एज वेल। आई थिंक जो आपने स्पेस पे किया ना वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, और इसके लिए जो आपने स्प्लिट बताया मार्केटिंग का और दूसरा, आई थिंक आपको 20 लाख से शायद ज़्यादा चाहिए होंगे। तो वो मैं ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा उसे इंक्रीज़ करके मैं 25 लाख की आपको ऑफ़र करता हूँ, पर उसके अगेंस्ट मुझे 20% स्टेक चाहिए। 15-15 कर देते हैं 30 पे। चलो 15-15 कर ले, 30 कर ले। 15-15 के 30 पे। अब ये बिडिंग वॉर है तो मैं इनको ले जाऊंगा। देख लें, जब फिक्र ना करें, मुझे भी इनका बैलेंस पता है। मतलब इन्होंने मेरे 10 लाख का मजाक करा के सिर्फ 5 लाख अपना भराया है। यार ये नहीं, अकेले 25। अकेले पूरे 5 लाख भराए हैं इन्होंने। इस्लामाबाद में ये कराची से फ्लाई करके आते हैं, मुझे पता है। और आपको सोचने की बात ये है कि जो फॉरेन से इतनी अपनी डील चेंज कर लेना, वो थोड़ी ज़रा डेस्परेशन सी नजर आ रही है, तो आपने सोच के ज़रा जवाब देना है। पर माय ऑफर इज 25 lakhs फॉर 20% इक्विटी। आप देख लें कि मैं इस्लामाबाद में, और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानती हैं, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड जानती हैं, तो आप सोच लें कौन इन्वेस्टर आएगा, कौन मदद करेगा, कौन नहीं। और हमारा ऑफर है 30 लाख 15% के लिए। यार तो फिर ऑब्वियसली आप फाइनल, यू हैव टू से फाइनल। फाइनल। Amazing. Well done, guys. Good. You got the money. राबील ने आपका काम करा दिया। Congratulations to both of you. Thank you so much. तो ये बताएं, जब ऑफर हुई थी आप लोगों को, तो what was going through your head? दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? We were so nervous कि हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन thankfully राहुल ने सही से हैंडल कर लिया और राहुल ने कुछ ना कुछ बोल दिया। और फिर जब bidding war start हो गई फिर हम लोग like excited ही थे, because obviously ऐसा expect नहीं किया था इसकी ऑफर के साथ हम जाएं। No, we were clear कि किसके साथ जान। 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई चली आपकी बाइक? क्योंकि देखिए 2 हफ्ते में इशू नहीं आता, मसला आता है 2 महीने में, फिर वो 6 महीने में, फिर साल बाद, क्योंकि बैटरी आपको पता है डिटीरियोरेट करती है ओवर टाइम। You're spot on. बिस्मिल्लाह करके यार, इससे बच जाएगा। अच्छा, इससे ज़िंदगी बच जाती है। Yes, sir. Chess Lounge में इस वक्त हमारे साथ है दाऊद अहमद एंड अब्दुल वहाब। उनकी पिच स्टार्ट होने वाली है, so let's talk to them quickly. Welcome to Shark Tank Pakistan. Thank you. Excited हैं, nervous हैं? बिल्कुल एक्साइटेड हैं, नर्वस तो नहीं, बिकॉज यू नो कि VC शार्क्स यहाँ पर हैं और सारे वेल नोन हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। सो इट्स वी आर एक्साइटेड कि हम उनको अपना आइडिया बताएं और उनको बता सकें कि क्या वैल्यू हम लेके आ रहे हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लिस्ट के। तो किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? किसको प्रेजेंट करने के लिए? हम रबील को लेकर एक्साइटेड हैं, क्योंकि रबील ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं बाइकिया में, तो हमारा जो टारगेट मार्केट है वो भी राइड हेलिंग एंड फूड डिलीवरीज कंपनीज है, तो हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं रबील वराइज को। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रबील आपसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बिकॉज वो जनरली पूछते हैं। या डेफिनेटली हम उनके इंशाल्लाह हम उनके फुल आंसर देंगे। सेकेंडली हम फैसल के साथ भी, क्योंकि उसको फैसल आफ्ताब को काफ़ी जैन VC के थ्रू लाहौर में काफ़ी फॉलो करते हैं,
तो उनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की उम्मीद की जाती है, ऑल्दो कि उनकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह, होप कि हम बड़ी अच्छी पिच करेंगे। चलें जी, ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप आप लोगों की पिच स्मूथ हो। थैंक यू। थैंक यू। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है दाऊद अहमद। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेक्सिस बाइक्स। और मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं सीईओ और फाउंडर हूँ लेक्सिस बाइक का। शार्क्स, जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट था तो डेली का 100 रुपया मिलता था। उस 100 रुपये को मैं अपने यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए फुल तौर पे बाइक में डलवा लेता था। तो फिर मेरे बाकी यूनिवर्सिटी के अखराज चलाना बहुत मुश्किल थे। तो उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक बच्चा अपनी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई कर रहा था। तो मैंने सोचा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी अपनी पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई किया और यूनिवर्सिटी आना जाना शुरू कर दिया। तो मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली से एक ऑर्डर आना शुरू हो गया, आप भी हमारी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई कर दें। तो मैंने कुछ उसमें से रेवेन्यू जनरेट किया। उस रेवेन्यू ने मुझे मेरी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और उस बिज़नेस को फिर मैंने ज्वाइन किया। मैं 2014 से एनर्जी वेंचर्स में था और सिलिकॉन वैली से मैंने फंडिंग रेज की थी और हमारी फैमिली बिजनेस भी मोटरसाइकिल पार्ट्स के अंदर था फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। तो हमने कलेक्टिवली सोचा कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइकिल्स टू इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स और हम ईवीज़ बाइक की तरफ मूव ऑन किए। लेकिन जब हम मूव ऑन किए तो हमने देखा कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी बिग प्लेयर्स जो कि ईवीज़ के अंदर बाइक्स में आए वो सॉल्व नहीं कर रहे। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला रेंज का था, चार्जिंग टाइम का था, स्पीड का था और लोडिंग कैपेसिटी का था कि वहाँ पर दो बंदे एक साथ बाइक पर बैठ के किसी भी स्पीड के ऊपर अच्छी रेंज अचीव नहीं कर सकते थे। फॉर द लास्ट couple of years we work hard, we did over R&D। हमने देखा कि किस तरह हम इसको एज अ बेटर अल्टरनेट के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पंजाब में फॉर द टोटल पीरियड ऑफ टाइम नियरली 25 मिलियन बाइसाइकिल्स हैं, लेकिन इन 2014 ओनली 1938 मोटरसाइकिल्स आर रजिस्टर्ड ओनली इन पंजाब, जो कि बताता है कि एक अच्छी मार्केट के अंदर एक बहुत छोटा चंक अभी तक हम कैप्चर कर सके हैं। ये एंड वाला जो नंबर आपने बताया ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उस 25 मिलियन 1938 इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं जो कि 2024 के अंदर पंजाब में रजिस्टर्ड हुई हैं इन एक्साइज डिपार्टमेंट। जरा ऐसा द्वारा ब्रेक डाउन बताएं। इस बाइक के अंदर जो रेंज है मोर देन 200 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज में? यस। और चार्ज टाइम कितना होता है? 4 आवर्स। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज 250 किलोग्राम्स। इसकी स्पीड इज 80 किलोमीटर्स पर आवर and again charging time is like 4 hours। और अगर ये टोटल मैक्सिमम वेट पे और मैक्सिमम स्पीड पे करें तो फिर इसकी कितनी रेंज है? फॉर एग्जांपल ये अगर 200 kg का वेट है तो ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। रेंज कितनी होगी अगर पूरा आपने वजन इस पे डाला हुआ है और आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हो? मैक्सिमम स्पीड ये 185। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करें आप। इसको हमने रिसेंटली इसके जो प्रोटोटाइप MVP फील्ड टेस्टिंग की, अगेन राइड हेलिंग ऐप के साथ, येंगो के साथ, बाइके के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ, और उधर से हमने LOIs कुछ लिए जिसके अंदर हमारे पास 70 बाइक्स का ऑर्डर अवेलेबल है। लेकिन हमारे साथ एक इशू ये है क्योंकि अभी हम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो इंसेंटिव्स हैं EV के अंदर, जो बैटरी की इंपोर्ट के ऊपर आपको टैक्सेस की छूट है वो हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। तो शार्क्स आज हम इधर इसलिए हैं ताकि हम वो लाइसेंसिंग और वो जो हमारे पास असेंबलिंग प्लांट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेज कर सकें। तो हमारी आस्क है 20 मिलियन फॉर अगेंस्ट द 15% ऑफ इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और पहले खुशामदीद आपको यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान में मौजूद होने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टू हियर योर पिच। और आपकी बाइक और आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है। आप पहले हमको बताओ, आप दोनों ही इक्वल शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी पे? ये 70% ओनर एंड आई एम 30%। ठीक है। और आपने आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट लिया कंपनी के अंदर? जी, हम फंडिंग एंड ग्रांट्स के अंदर नियरली 4 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं। IPP US से, शेल तमीर से, एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंट प्राइसेस। कराची एंड यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये पूरे ग्रांट्स में मिली है, यानी कुछ इक्विटी नहीं? इक्विटी फ्री है। इस मार्केट के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, तो ये जो कन्वर्जन की मार्केट बन रही है एकदम लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो उसके ज़रा डायनामिक्स को एक्सप्लेन करें। आई थिंक हम सब इंटरेस्टेड हैं जानने में। सर एक चीज़ जो मैं आपको बताया, क्योंकि मैं इस फैमिली बिजनेस में हूँ मेरे पेरेंट्स फ्रॉम दी 35 ईयर,
तो बाइक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एज ए कम्यूट है फॉर अ लोअर एंड मिडिल क्लास जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो हम यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक स्कूटी एंड अदर थिंग। वो उसके ऊपर शिफ्ट होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपने 2 बच्चों को, अपनी वाइफ को भी रात को लेके कहीं सैर पे भी इसी पे ही जाना है। तो इसके अंदर हमारा कस्टमर रिसर्च भी थी। अगेन हम इनिशियली जाना चाह रहे थे B2B कस्टमर के साथ जो कि राइड हेलिंग ऐप्स हैं। येंगो ने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 2000 राइडर्स सिर्फ लाहौर में रजिस्टर किए हैं, बाइक राइडर्स की अगर बात करें। और उनके लिए ये था कि ये वो बाइक को एज अ डिलीवरी भी यूज़ करना चाह रहे थे। वो इस बाइक को अपने राइड हेलिंग के तौर पर तो यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद एज अ फैमिली बाइक भी यूज़ करना चाह रहे थे। तो हम उस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास यूज़ करती हैं, रेदर देन गोइंग के लीड क्लास की तरफ हम स्कूटी की तरफ जाएं जहाँ पर सिंगल पर्सन। अभी हमारी एंट्री में हम दोनों इसी वजह से आए थे, जस्ट टू शो कि यहाँ पर 200 kgs हमारा कलेक्टिवली वेट है एंड इट कैन बेयर दैट 200 kg ईजिली। 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई चलिए आपकी बाइक? क्योंकि देखिए 2 हफ्ते में इशू नहीं आता, मसला आता है 2 महीने में, फिर वो 6 महीने में, फिर साल बाद, क्योंकि बैटरी आपको पता है डिटीरियोरेट करती है ओवर टाइम। यू आर स्पॉट ऑन। बिल्कुल सर। देखिए हमारे साथ जो 8 कंपेटिटर जिन्होंने पहले उनको बाइक्स दी थी वो इवन 100 भी क्रॉस नहीं की थी फॉर द फर्स्ट वीक भी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट वीक का कंपेटिटर एनालिसिस करें फॉर कंपेटिटर एंड अस, तो वो 100 भी नहीं चल रही, हमारी 200 किलोमीटर चल रही है फॉर द फर्स्ट वीक। अच्छा, मुझे अब जो डेटा मुझे चाहिए था मुझे मिल गया है। मैं आपको अपनी डिसीजन दे देता हूँ जो आपने जिस तरीके से आपका पैशन है, all of that is 10 out of 10, but I'm out for today. I'll just add on to what Faisal said. For me, आपका जो प्राइस पॉइंट है, आपने 3 लाख बताया था ना एक बैटरी, मगर आपने कहा था कि आपका टारगेट ऑडियंस मिडिल टू लोअर क्लास है। ये मेरे लिए मैसिव मिसमैच है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री नेसेंट है। नेसेंट का मतलब कि अभी नया है। जब आपने मिडिल और लोअर क्लास को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है ना, आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है। आप इधर उल्टा कर रहे हैं, आप इधर 3 लाख के प्राइस पॉइंट लगा रहे हैं। हम उन्हें वन टाइम 3 लाख ही नहीं दे रहे। हम हमारे साथ एक पार्टनर ऑन बोर्ड है पाक मोबिलिटी, वो उनको मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है इस बाइक की। मगर जो ट्रेडिशनल बाइक्स भी हैं वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान्स मोटरसाइकिल्स की कर रही हैं। तो सबसे पहले आपका प्राइस पॉइंट 3 लाख का है और इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी दिए आपने, मगर जो ट्रेडिशनल बाइक है वो लोअर है और इंस्टॉलमेंट प्लान दे रही है। तो अगर मैं मिडिल और लोअर क्लास की बंदा हूँ या बंदी हूँ तो मैं क्यों लूँ ये? तो फॉर मेरे लिए मिसमैच है मार्केट रिसर्च पर्सनली। ठीक है, इसकी जस्ट पॉइंट मैं कर दूँ, सिर्फ कैपिटल की आप बात करें, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर, अगर आप बाइक से मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं, आपके ऊपर आइडिया हो, आफ्टर एवरी 1000 किलोमीटर आपने उसका ऑयल फिल्टर एंड ट्यूनिंग करवानी होती है। इट इज़ फ्री, उसकी कॉस्ट आपकी 1500। इसका कंपेटिटर कौन होगा? CD70 या कौन सी है? आपके क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स कौन है मार्केट में? ये जो रेगुलर बाइक है वो इसमें ना मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं सवाल भी पूछना चाह रहा था। देखिए हाई लेवल पे आते हैं, प्रोडक्ट से ज़रा निकल के ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ये मार्केट क्रेजी कंपेटिटिव होना शुरू हो गई है, छोटे से बड़े प्लेयर्स। 3 इसमें स्ट्रैटेजीज पोटेंशियली निकल के आएंगी। वी डोंट नो विच वन विल विन। एक है गुड क्वालिटी गुड प्राइस EV बाइक विच इज़ चार्जेबल। द सेकेंड इज़ स्वैपेबल बैटरी रिलेटेड कई प्राइस पॉइंट्स आएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग जो 3-3.5 करोड़ पाकिस्तान में बाइक्स हैं उनको रेट्रोफिट करें। तो फ्रेम जो है वो कस्टमर का है। अब कस्टमर के पास 2 चॉइस हैं, एक उसको किट दे रहा है चार्जेबल वाली प्लग वाली और एक है स्वैपेबल बैटरी वाली। और ये जो आपके एनालिसिस है ना कि ये बैटरी इंफ्रा नहीं लगेगा, बैटरी एज अ सर्विस कंपनियां आना शुरू हो गई हैं। इंडिया में भी ओला ने ये किया था, पाकिस्तान में इजी बाइक ने अभी पैसे रेस किए हैं। तो कोई इसका पिक्स एंड शवल्स बिजनेस क्यों नहीं बना रहा? आपके पास कैपिटल कम है, मेहनत की कुव्वत ज़्यादा है, आप पिक्स एंड शवल्स में जाएं। ये वाली जगह पे आप बड़े प्लेयर से हार जाएंगे और बड़े प्लेयर बड़े हाथी लड़ेंगे, बड़ा पैसा ज़ाय करेंगे। आप अपना पैसा नहीं ज़ाय करें, उनकी लड़ाई से अपनी वेल्थ बनाएं। सो टिल यू फिगर दैट आउट, आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी आपको मेरे फेस से बता सकती हूँ, मैंने भी ये सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और मुझे भी यही मसला लग रहा है, दोनों का मिसमैच है जो कस्टमर का मार्केट है। और आपको काफ़ी एडवाइस ऑलरेडी मिल गई, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर होंगी आज ये डील से। जो थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये जो अभी आप रेस करने आए हैं 2 करोड़ पे, उसके अंदर आप क्या अचीव कर सकेंगे? सर मैं उसको आंसर देता हूँ। ये जितने मोटरसाइकिल पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड और टर्म्स के ऊपर अवेलेबल है हमारे पास पार्ट्स जो हैं। आप एनी टाइम लाहौर में विजिट करना चाहिए, हम आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी। कौन से बाइक के आप फ्रेम के पार्ट्स बोल रहे हैं? मैकेनिकल पार्ट्स यार वो तो मतलब कोई उसमें स्पेशल नहीं है ना, ये तो सारा बैटरी की गेम है। पर आज के लिए शार्क टैंक की मुनासबत से मैं बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. विश यू द बेस्ट। Thank you. थैंक यू।
शार्क्स दोस्त तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि 18 साल पुराना दोस्त एक बाइक एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठे। हम लोग यहाँ पे आज आए हैं आपको ये बताने के लिए कि इन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी स्टार्टेड मोटोवेस्ट। मोटोवेस्ट पाकिस्तान का फर्स्ट IP प्रोटेक्टेड एयरबैग जैकेट है जो एक्सीडेंट के टाइम पे इन्फ्लेट होके बाइक राइडर को डेथ, इंजरीज और लाइफ टाइम डिसेबिलिटी से बचाता है। हमारा प्रोडक्ट 0.2 सेकंड्स में इन्फ्लेट होके बैक हेड, नेक, शोल्डर, रिब्स, बैकबोन और एब्डोमेन 7 वाइटल ऑर्गन्स की इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। टुडे माय आस्क इज फॉर 15% फॉर 30 million PKR, and as per my introduction is concerned, my name is Zishan Shahid. I am the founder and chief executive officer of MotoWest. With me, Mr. Ehsan Tariq, who is the chief technology officer of MotoWest. So Sharks, come and join us because this is about bringing down the death count of our riders. Thank you. Assalamu alaikum Zishan, Assalamu alaikum Ehsan. Welcome to Shark Tank. Thank you for coming here today. आप दोनों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, आप एक दूसरे को कैसे मिले? Sure. मेरा बैकग्राउंड CS का, I am a tech engineer and I started my job back in 2018 and Ehsan is a mechanical engineer. I am from a private university. Ehsan is from UET Lahore. So हमारा ये जो perfect mismatch है वो एक corporate building में बना था where I was employee of a software house and Ehsan was working in an engineering firm. I discussed this idea. Actually, there is a purpose of doing this. I have lost a very dear friend of mine, a school friend of mine in a bike accident. So that was the trigger point. I have that idea. And मैंने Ehsan को एक दिन cafeteria में हम मिले. मैंने बताया कि I just wanted to do something in safety sector, particularly for the bikers, and even the the provisional patent for our second product, which would be completely sensor based airbag MotoVest for the bikers. That's provisional approved. So this is our journey so far. Cost कितनी है इसकी? Sir, इसकी cost है around 3500. बनाने की ये cost है? जी सर, बनाने की cost. और बेच कितने में रहे हो? 12,000 PKR. ज़िशान, अब तक आप कितनी वेस्ट बेच चुके हैं? सर, अभी तक हमने लास्ट 3 मंथ्स में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था और हमने अभी तक 60+ प्रोडक्ट्स जो हैं वो पायलट टेस्ट रन के लिए हमने मार्केट में कुछ ब्रांड्स को, जिनमें पिज़्ज़ा चेन्स हैं, उनके राइडर्स को दिया, उसके साथ B2C को भी दिया एंड मेनली कुछ ऐसे राइडर्स को भी दिया जो बाइक्स पे नॉर्दर्न एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ उसमें से 3 महीने में एक प्रोडक्ट इन्फ्लेट हुई है जिसने एक्चुअल में जिंदगी बचाई है और उस ब्रांड ने हमें इस हवाले से एंडोर्स भी किया है ओवर द लिंक्डइन। वो एंड व्हाट ब्रांड इज दैट? NY212 न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा चेन। दैट्स ओके। आप अभी ये इन्फ्लेट करके तो दिखाओ, बिस्मिल्लाह करके यार। इससे बच जाएगा? अच्छा, इससे जिंदगी बचाती है? यस सर। यार अच्छा, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरी फॉल हुई थी एक बार बड़ी सीरियस किस्म की बाइक से और खराशें वगैरह तो ऑब्वियसली आती हैं, पर जो चीज़ जो ज़िंदगी बचाती है ना वो तो होती है हेलमेट। ठीक है, अब इस मुल्क में हेलमेट नहीं पहनते तो लोग ये किस तरह पहनेंगे? बिल्कुल सर, इसलिए हमने अभी जो स्टार्ट किया है, दे आर द 2 थिंग्स। फर्स्टली अवेयरनेस, जिस तरह मैंने बताया कि ये हमारा एक प्रॉब्लम है तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी। सेकेंडली हमारे जो दूसरी चीज़ है कि हमारी टारगेट मार्केट, इस वक्त हम लोग ब्रांड्स की तरफ मूव कर रहे हैं जिन्होंने 12 से 14 घंटे की शिफ्ट में ज़्यादातर टाइम रोड्स पे रहना है। उनके लिए एक्सीडेंट के चांसेस आर मोर हायर देन अ कैजुअल पर्सन हु इज राइडिंग अ बाइक वंस अ डे और ट्वाइस अ डे। सो उस सिचुएशन में हम लोग B2B ब्रांड्स के साथ इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हमें वो साथ साथ डेटा भी मिलता रहे जो हमने नेक्स्ट वेरिएंट सेंसर बेस्ड में इम्प्लीमेंट करना है और ये जो प्रोडक्ट है ये सेफ्टी भी कर सके। एंड एज पर द स्टैटिस्टिक्स, जो सर की जो चोट होती है दैट्स 40%, 60% है कि आपकी नेक ब्रेक हो गई है। मैं आपसे पहली दफ़ा मिला हूँ लेकिन लिंक्डइन पे मैं आपको बड़े अरसे से देख रहा हूँ, ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे? मसला क्या है? सर हमारे पास आज ऑर्डर है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अच्छा ऑर्डर है, बताएं ना फिर असल बात। 600 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर है हमारे पास। ये आपके पास कंफर्म्ड ऑर्डर है? उनमें से आपने 60 यूनिट्स बेचे हैं जी। ये नया ऑर्डर है या वो? ये नया ऑर्डर है सर। जिसके लिए क्या वैल्यू है? ये 12,000 पर उसका है? नहीं, हमने मॉडल थोड़ा चेंज कर दिया। हमने मॉडल इसको एज एन सब्सक्रिप्शन लेके जा रहे हैं। तो जब हमें ब्रांड्स की तरफ से ये रिस्पांस मिला तो हमने इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की तरफ अब लेके जा रहे हैं ब्रांड्स के साथ, जिसमें ब्रांड को पर राइडर हम लोग 3 सेफ्टी जैकेट्स जो हैं वो देते हैं। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो साइज़ है हमारा वो 3 ईयर्स का है और इसमें हम कंपनीज को कहते हैं कि वो 3,000 रुपीज़ हमें एडवांस देंगे फर्स्ट मंथ
एंड 1500 रुपीज़ वो हमें देंगे। सो अगर हम इसको रैप अप करें तो 50 रुपए डेली में हम आपकी ज़िंदगी को आपने कुछ इन्वेस्टमेंट लिया आज तक कंपनी में? हमने अभी तक कोई इक्विटी बेस्ड फंडिंग जो है वो नहीं। ग्रांट्स मिली आपको? कितने की मिली? Yes, we have been the winner of Prime Minister Innovation Award. We have been awarded with the Presidential Award, Shell Tamir and some other things. And we have also raised 5 million from a straight post. आपने जो वैल्यूएशन लगाया कंपनी का बेस्ड ऑन आपकी रेवेन्यू आज से मुझे काफी हाई लग रही है। आप फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना, आपने वैल्यूएशन कहाँ क्यों इस तरह के रखा है? मैम स्टार्टिंग विद द ऑर्डर्स, अभी तक हमारे पास 3000 प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हैं। सॉफ्ट ऑर्डर हमारे पास एक है, 600 प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास एक है। रिटेल स्टोर है हमारे पास जिसका 65 रिटेल स्टोर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। वहाँ पे हमने तकरीबन 650 प्रोडक्ट्स रखनी है और बिल्कुल इसके साथ हम इंटरनेशनली भी कुछ ऑर्डर्स को अनलॉक करने जा रहे हैं। ये कौन सी मार्केट के लिए करेंगे? सर दुबई, KSA, इजिप्ट एंड जॉर्डन। ये प्रोडक्ट मार्केट फिट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मगर जब एक दफ़ा कंपनी को प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाती है तो उठ जाती है। बट फॉर मी आई एम गोइंग टू बी आउट बिकॉज आपका रेवेन्यू मल्टीपल होता है। जो आपका रेवेन्यू है उस पर आप मल्टीपल लगा के वैल्यूएशन बनाते हैं। आपका तो रेवेन्यू आया नहीं, आपने 15% 30 मिलियन PKR मार्क। सो फॉर मी इट्स टू मच एंड बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड यू हैव 4 जजेस हियर हु कैन। मैं भी आपको अपनी डिसीजन बता देता हूँ। मेरे ख्याल से जो आपको चाहिए वो RTA अप्रूवल के लिए लगता है वही कैटलिस्ट है ना। एक तो चले आपको लोकल डिमांड आ गई, लोकल डिमांड में अक्सर कुछ इश्यूज आते हैं, तो अगर वो वाली एक कैप्टिव मार्केट है जो रियली आपको कैटअपोल्ट करेगी तो उसके लिए रेस करें। आपने रेस जो है वो ऐसा रखा है और प्रोडक्ट अभी भी थोड़ा सा R&D फेज में है, काम कर रहा है लेकिन अभी वो फुल मार्केट की एक्सिक्यूशन के लिए नहीं है। 50 लाख में भी आपका काम हो सकता था, ये मे बी इवन करोड़ में। तो आई एम गोना बी आउट फॉर टुडे बट आई डू थिंक कि आपके इसमें लेग्स हैं इस प्रोडक्ट। ज़ीशान अभी आई थिंक कई स्टेप्स रहते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं आ रही एंड फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। मैंने भी फैसले पे आ गई और मेरा ये ऑफ़र है आपको। मुझे लगता है कि थोड़ा काफ़ी हमको फिर भी ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट के ऊपर। तो मेरा ऑफ़र होगा आपको जो आप मांग रहे हैं वो पूरा मैं दूंगी और जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। ये होगा जो पूरा बट फॉर 40% ऑफ द कंपनी और इस वजह है द ओनली वे आई कैन मेक इट वर्क। अदरवाइज हमने शार्क टैंक का रूल है हम कम नहीं पूछ सकते हैं, हम कम नहीं दे सकते आपको। सो जस्ट टू क्लैरिफाई रोमाना की ऑफर जो आस्क था वो 15% था 30 मिलियन PKR के लिए, तो अब रोमाना कह रही है वो पूरा अमाउंट देंगी 30 मिलियन PKR के लिए मगर 40% के लिए। इज दैट करेक्ट रोमाना? दैट्स करेक्ट। एंड रोमाना इज सेइंग कि अगर कोई और आना चाहता है, रबील अगर आप उनके साथ आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। अच्छा नहीं, मैंने डिसीजन ले लिया। मैं आप काम अच्छा कर रहे हो क्योंकि आप जिंदगियां बचा रहे हो, पर एज अ बिजनेस मुझे यहाँ पे बिजनेस नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक वो जो सारों ने बात की कि डिमांड का इसका क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा बिकेगा क्योंकि इसकी कॉस्ट जब आप एक राइडर के ऊपर डाल दोगे ना तो एवरी राइडर इज़ गोइंग टू चूज़ टू नॉट टेक इट ऑन। और अगर वही कॉस्ट अगर आप बिजनेसेस के ऊपर डाल रहे हो तो उनकी कॉस्ट इक्वेशन काफ़ी इसके अराउंड चेंज हो जाती है। तो इस वजह से मैं इससे बाहर हूँ, पर अगर आप फुलफिल कर सकते हैं रोमाना की जो कंडीशन है तो दैट्स अ ग्रेट ऑफर फॉर यू टुडे। बताइए आपका जवाब क्या? आपको ये रोमाना को वांट टू गो एंड यस ऑफ कोर्स टेक योर टाइम। Yes, so Romana, thank you very much for the offer and definitely this would be a great opportunity for us कि हम एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ अगर हम वो डील अनलॉक कर लेते हैं, definitely that would be this. How about if we can offer you like 25%? इतने साल से मार्केट में है और आपने आगे नहीं चले तो मुझे लगता है आपको काफ़ी सपोर्ट चाहिए यहाँ से निकलना। और to be honest, like I said, that's the reason that मेरा ऑफर फिक्स्ड होगा और मैं इससे नहीं मूव कर सकती to be honest। इनको काम भी काफ़ी करना पड़ेगा आपके साथ बिकॉज आपकी थोड़ी सी एक्सिक्यूशन में ना स्टेप्स अभी क्लियर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनकी डिमांड फेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक आए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे पिच किया, प्रेजेंट किया एंड आई थिंक कि हमें थोड़ी स्पीड अपनी तेज़ करनी पड़ेगी एंड फॉर दिस रीज़न रोमाना यू हैव द डील, लेट्स डू दिस। थैंक यू, शुक्रिया। मोटो वेस्ट, बाय द वे मुझे आपका ब्रांड बहुत पसंद है। आई लाइक व्हाट यू डिड, लोगो भी बहुत अच्छा है।
पहले तो मुझे आप बताएं कोई अपने बिजनेस की अब तक की अचीवमेंट्स दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ। अभी तक हमारी जो रिसेंट अचीवमेंट है वो ये है कि हमारी मेनली जो कंपनी है वो है सेफ्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और अभी तक हमने एक जान बचाई है। सो दैट्स व्हाट वी बिलीव कि ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। या सेविंग अ लाइफ मीन सेविंग अ मैनकाइंड। सो बिल्कुल हमारा उसी पे अकीदा है, एंड विद दैट काफ़ी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई हैं अचीवमेंट्स में। वी हैव बीन अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंशियल अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, शेल तामीर अवार्ड, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन का। बट स्टिल वी बिलीव कि ये जो एक ज़िंदगी बचाना है उस फैमिली के लिए और उस राइडर के लिए और हमारे लिए, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सुपीरियर जर्नी विद अस हियर एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। मैं सोच रही हूँ कि जितना आप मांग रहे हो ये शायद आपको ऑफर ऐसी करेंगी कि जो आपको रिफ्यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स हियर इट आउट। 23 मिलियन 24 मिलियन का प्रॉफिट अज्यूम किया था आप ही की कैलकुलेशंस पे, उस पे 10 का मल्टीपल लगाकर वैल्यूएशन निकाली थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद सईद खान है और आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कॉस्मेटिक ब्रांड कॉल्ड ट्रूली कोमल, जिसका मैं को फाउंडर हूँ विद कोमल रिजवी। मेरी पार्टनर आज मेरे साथ आ नहीं सकी हैं, शी इज़ बीन बिजी विद ट्रैवलिंग फॉर सम वर्क इश्यूज़, तो उसको लेके हमारी दोनों की डिस्कशन हुई है। लेट्स सी हमारी लाइफ कैसी रहती है। वेरी एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। Assalamualaikum Sharks, how's everybody doing? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साद सईद खान है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ ट्रूली कोमल कॉस्मेटिक्स, और ये ब्रांड मैंने अपनी पार्टनर कोमल रिजवी के साथ फाउंड किया है, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी, सिंगर, होस्ट और एक्टर है पाकिस्तान की, और मुझे साथ एकम्पनी कर रहे हैं मेरे कोलीग। जी मेरा नाम अमजद साबिर है, मैं जीएम फाइनेंस हूँ ट्रूली कोमल का। ट्रूली कोमल कॉस्मेटिक्स में अभी जो हमारी आस्क है वो 3.5 CR फॉर 5% इक्विटी के ऊपर है। वी आर अ लोकल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस करती है। वी हैव अबाउट 60 प्रोडक्ट्स राइट नाउ, और जो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। आई एम श्योर द 2 लेडीज एंड द 3 जेंटलमैन ऑल्सो लुक प्रीटी ग्रूम्ड टू मी, so you can understand that beauty industry in Pakistan is ever growing with the women population. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ई कॉमर्स के ऊपर हैं। हमारे टोटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर मैं फॉलोअर्स देख लूँ तो वो तकरीबन 3 लाख फॉलोअर्स हैं। इसमें मैं कोमल के फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, दे टच अप टू अबाउट 4 मिलियन। मैं सिर्फ ब्रांड की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 3 लाख इकोसिस्टम है फॉलोअर्स का, और सैलॉन इंडस्ट्री के अंदर भी हम काम करते हैं। वी हैव अबाउट 20% पोर्टफोलियो जो कि सैलॉन, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसेस और फेशियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, ताकि हमें सैलॉन्स में भी पेनिट्रेशन मिले। मेहनत बहुत की हमने इस ब्रांड के ऊपर, एंड विद इन 5 ईयर जो है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक्सपोर्ट भी, अपना डिवीजन भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। एज आई स्पीक टू यू राइट नाउ, हम तकरीबन 5 साल के अंदर 8 मिलियन तक की जो है एक्सपोर्ट कुवैत में कर चुके हैं। आवर ओन ब्रांड नेम, हमारी जो आस्क थी, एज आई टोल्ड यू, इज 3.5 CR फॉर 5% इक्विटी। वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू, आपने बहुत ज़बरदस्त पिच दी है। थैंक यू। ऐसा करें, थोड़ी सी हमें अपनी रेवेन्यू और नंबर्स बताएं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से ग्रोथ हुई है हर साल, और क्या रेवेन्यू, और फिर ब्रेकडाउन भी दें कि प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका। जनाब, हमने 26 मिलियन फर्स्ट ईयर की सेल्स की थी, और हमने अभी लास्ट ईयर जो हमने सेल क्लोज की है वो तकरीबन 14 करोड़ के ऊपर सेल क्लोज की है। हमने लास्ट जो हमारा इबिटा है वो 22.3। ये आप लास्ट 3 मंथ्स का बताना है, मुझे ग्रोथ रेट देखना है। अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो लास्ट 3 मंथ्स की मेरी जो एग्जैक्ट नेट सेल है इस 10.3 मिलियन, देन 13.1 मिलियन, और इस महीने की वी विल डेफिनेटली क्लोज एट 14 मिलियन। नहीं, उस पर मार्जिन पूछना था। मार्जिन हमारा 15 to 19% का आता है। परसेंटेज ब्रेकडाउन क्या है? परसेंटेज ब्रेकडाउन हमारा 60% ट्रेड से आता है, 40% इस वक्त ई कॉम से आता है, एंड वी वुड लाइक टू इसी पे बिल्ड करते हुए 2 सवाल हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। जो रेवेन्यू है उसको एक तो बाय प्रोडक्ट कैटेगरी ब्रेक कर दें, आपने कहा था हेयर केयर, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, और दूसरा रेवेन्यू को बाय चैनल ब्रेक कर। सर, अगर मैं कैटेगरी बाय पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का डिवाइड करूं तो मेरा 60% स्किन केयर है, मेरा 40% हेयर केयर है। हेयर केयर इज एवर ग्रोइंग। अगर मैं इसको चैनल वाइज ब्रेकअप करूं तो ट्रेड से मैं इस वक्त 40% कर रहा हूं,
ई कॉमर्स से मैं अबाउट 30% कर रहा हूँ। बाकी जो वो मेरा 30% रहता है वो मैं सैलॉन्स और एक्सपोर्ट के अंदर रह के करता हूँ, कभी इधर कभी उधर। वो जो बॉटल कितना का आप बनाते हैं एक बॉटल? 100 ml का होता है मैम। और कितना का कॉस्ट है इसको प्रोड्यूस करना, क्योंकि अभी आप थर्ड पार्टी फैक्ट्री से बना रहे हो तो कॉस्ट इंक्लूडिंग पैकेजिंग? अराउंड जो हमारी है एवरेज अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो 28% हमारी COGS है। 30% का कॉस्ट है मैम। 30% कॉस्ट, हाँ तो 70% which makes sense. Say, okay. You guys are excellent. Honestly, आपके सारे सवाल जवाब are amazing. ठीक है, आपका टारगेट और मार्केट भी हर ब्यूटी और को नेचुरल से डिफरेंट है, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारे you know your numbers. Just off by a factor of 10. चलो, but I would love to learn from you. Honestly, I don't have any expertise in this segment, so because of that, I'm out. But would love to learn from you guys. Thank you. तो मैं भी आपको डिसीजन बताता हूँ और यहाँ पे ब्यूटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो वो शायद इन्वेस्ट करें तो बट अमेजिंग आप यू गाइस विल डू वेल। थैंक यू। आई थिंक रबील आपने सोचा है कुछ ऑफ है ना, तो शायद मैं मौजूद हो सकती हूँ। अभी मुझे सोचने दें, आप करें अगर ऑफर है तो। ओके ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना आप मांग रहे हो ये शायद आपको ऑफर ऐसी करेंगी कि जो आपको रिफ्यूज करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स हियर इट आउट। वो पूरे जो आपके मांग है 3.5 करोड़, बट मैं मांगूंगी आपसे 30% इक्विटी, और मैं बताती हूँ आपको क्यों। जी प्लीज, आई वुड लाइक टू नो। वेरी ऑफ कोर्स, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है जो मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ कि हम मेड इन पाकिस्तान लेबर आर्बिट्राज, कॉस्ट आर्बिट्राज कैसे करते हैं और दुनिया को हमारे मेड इन पाकिस्तान कैसे लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सपोर्ट चाहिए इस चीज़ पे, और इस वजह से मेरा ऑफर है 30%। थैंक यू मैम, वेल रिस्पेक्टेड। इफ आई कुड हियर द मैं इनके साथ ज्वाइन कर लूंगा उस पर उन्हीं टर्म्स पे, एंड दोस टर्म्स आर प्रीटी फर्म फॉर 30%। वो तो शेयर करना पड़ेगा, ऐसी होगी आपको रिफ्यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ। मेरी ऑफर है 3.5 करोड़ रुपए फॉर 15% इक्विटी, और दूसरा जो आपकी टॉप लाइन है उसमें से मैं 15% रॉयल्टी लूँगा टिल माई 3.5 करोड़ इज पेड बैक। सर क्या पॉसिबिलिटी है कि हम काउंटर ऑफर कर दें? हाँ ऑफ कोर्स, आप बल्कि जाके डिस्कस भी करके वापस आ सके। दो ऑफर्स हैं आपके पास। 1 मिनट कीजिएगा, थोड़ी सी मैथ्स कर लें हम। गुड ऑफर जुनैद। Sharks, with all due respect, you and both of you as well, all 4 of you, sir, हमारी काउंटर ऑफर ये होगी कि we would ask you for 3 CR for 5% equity, but in return we'll give you 20%. आप अपना आस्क नहीं चेंज कर सकते, जो आपका 3.5 करोड़ का था वही है। आपका 3.5 करोड़ ही है। 3.5 करोड़ है प्लस 5% फॉर इक्विटी, और साल का हम आपको आपकी उसके ऊपर 20% का रिटर्न देंगे टिल योर इक्विटी, टिल योर 3.5 CR। यानी आपको हमारे ऑफर कैंसिल कर लिया? मैम बहुत ज्यादा इक्विटी ले रहे हैं, मैं 30 दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा आगे चल के? अच्छा, इशू ये हो जाता है कि आपका सो लेट्स से इस साल तकरीबन बनेगा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब प्रॉफिट। सर मैंने तकरीबन 12.5 करोड़ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो 17 करोड़ के ऊपर आई अज्यूम के वो थोड़ा तो मेरा जंप करेगा। ये मैं ऑडिटेड, तो मैंने अपने हिसाब से जो ऑफर बनाई थी मैं आपको बता देता हूँ क्या सोच के बनाई थी। जी मैंने रफली इस साल का आपका मैंने किया था कंजर्वेटिव तकरीबन 23 मिलियन 24 मिलियन का प्रॉफिट अज्यूम किया था आप ही की कैलकुलेशंस पे, उस पे 10 का मल्टीपल लगाकर वैल्यूएशन निकाली थी। ठीक है, और फिर आपके हेल्दी मार्जिन को देखते हुए मैंने कहा था कि उतनी मैं आपसे 15% टॉप लाइन में से रॉयल्टी लूँ ताकि आपका कैश फ्लो साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो। एंड देन यू आर अ रॉकेट, राइट? आप नंबर्स के रॉकेट हैं। सो डील उस तरह मैंने कंस्ट्रक्ट की है कि एक पॉजिटिव डील है सबके लिए, बट ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन। So there is a certain working जो हम करके आए हुए थे इसके ऊपर। With all due respect, sir, thank you so much. ये आपकी ऑफर आप तो आज भूल जाएंगे, but it will stay with us for at least 6 months of discussion and motivation point, and everybody else also. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. Amazing. Good luck and you'll do well, inshallah. Thank you so much. Thank you. मगर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, आजकल कहाँ मिलती है? हाँ, वो प्रॉफिटेबल के उसके मुताबिक 27 लाख का उनका EBITDA है, 10 टाइम से ज़्यादा उनको वैल्यूएशन मिली है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती। वो नंबर्स कर लिए हमने। आप बताओ। मैं फिर रॉयल्टी पे क्विक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ।
हेलो, मैं हूं औरंगजेब और मैं फाउंडर हूं पोर्टर पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में ट्रिप्स और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 2016 में मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जुनेद एक टूर गाइड के बगैर राकापोशी बेस कैंप के लिए निकल पड़े और पहुंच नहीं पाए। लेकिन 2018 में हम नारान से कश्मीर पैदल एक पोर्टर के साथ गए, जिन्होंने हमारी ट्रिप की एंड टू एंड बहुत ही शानदार प्लानिंग की। इससे हमें यह आइडिया क्लिक हुआ कि एक अच्छा टूर गाइड या टेक्नोलॉजी की सूरत में एक अच्छा डिजिटल ट्रिप प्लानर बहुत से लोगों के लिए उनका सफ़र आसान कर सकता है। 2020 में हमने ये स्टार्टअप शुरू किया। सबसे पहला चैलेंज पाकिस्तान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों का अदम एतमाद। इसके लिए मैं अपनी मोटर बाइक पे बैठा और कराची से सीधा हुंजा निकल गया। 15 दिन में 130 होटल्स को फिजिकली वेरीफाई करके ऑनबोर्ड किया। हमारा विजन एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनना है जो पूरे टूरिज्म के इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी के थ्रू इनेबल करे, ताकि पाकिस्तान में सयाह अपने लिए सेफ और हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर सकें। हेलो शार्क्स, मैं हूं औरंगजेब और मैं फाउंडर हूं पोर्टर पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान में ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन, सबसे तेज और सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। शार्क्स, आज से 11 साल पहले जब मैं अपना पहला ट्रिप प्लान कर रहा था, तो मेरे जहन में भी उस वक्त वही सवाल था जो आपके जहन में आज भी आता होगा। वेयर डू आई इवन स्टार्ट? शुरुआत कहाँ से की जाए? रिसर्च कहाँ से करनी है? ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कौन सी ऑनलाइन ट्रैवल कम्युनिटीज पर पोस्ट करना चाहिए? और उससे इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशंस और बुकिंग्स के लिए कौन सी और कितनी वेबसाइट्स का विजिट करना होगा? ये सारी मेहनत और हैसल के बावजूद आपको एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का रिस्क बना रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इस सारी मेहनत को खुद करने के बावजूद आपको प्राइस में कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता। पोर्टर पाकिस्तान ने इसको सॉल्व किया है। हमारा ट्रिप डिजाइनर का फीचर आपसे चंद सवालात के जवाब लेके कुछ ही सेकंड्स में आपके लिए पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस क्यूरेट करता है। इसी प्लानर में आपको पाकिस्तान में 300 से ज्यादा हैंडपिक्ड और फिजिकली वेरीफाइड होटल्स का ऑप्शन मिलता है, जो पाकिस्तान में 75 प्लस डेस्टिनेशंस पर मौजूद हैं। यही नहीं, फेयर मार्जिन्स की वजह से आपको प्राइस में भी एक बेहतर प्राइस का एडवांटेज मिलता है। तो शार्क्स, पाकिस्तान में ट्रिप प्लानिंग को कंप्लीटली डिजिटाइज करने में आप में से कौन हमारा साथ देना चाहता है? सो वी आर रेजिंग 10 मिलियन रुपीस फॉर 10% इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। अच्छा, आप थोड़ा सा अब मॉडल एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि क्या आपके अंदर चीज़ है जो कि यूनिक है, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है? सो हम स्टोरी में थोड़ा और आपको बैकग्राउंड बताएंगे, लेकिन वी स्टार्टेड एज एन OTA। हमने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ही बनाया था और उसमें सिर्फ हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये था कि हमारे पास फिजिकली वेरीफाइड होटल्स थे और उनको हमने उनकी फोटोग्राफी भी हमने ओरिजिनली की थी और उनको हमने पूरे पाकिस्तान में जाके एक्सप्लोर किया था। सो रिसेंटली, आज से 4 महीने पहले हमने ये ट्रिप डिज़ाइनर का फीचर बनाया है, जो कि बड़ा ही एक्साइटिंग फीचर है। इसमें आपको एक लेमैन जिसको बिल्कुल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी अपना कंप्लीट ट्रैवल प्लान क्यूरेट कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की वजह से हमें स्केलेबिलिटी का एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं इस स्पेस में काफ़ी एक्सपोज हूँ, तो काफ़ी क्राउडेड स्पेस है, तो थोड़ा कुछ यूनिक फैक्टर बताएं। तो इसमें क्या है कि आप कुछ पर्सनलाइज कर रहे हैं, इनके लिए क्या एडवांटेज है आपको? ओके, सो हमारे पास एक एडवांटेज है, सिंस वी हैव सीन दिस मार्केट वेरी क्लोजली पिछले 5 साल में, एंड वी हैव सो मेनी रिलेशनशिप्स विद ऑल दीज होटल्स। हम उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि आप कम से कम एक बेसिक वर्जन को मोबाइल ऐप पे इस्तेमाल करना शुरू तो करें और उस पर रिजर्वेशन लेना शुरू करें। और अगर हम उनको एक आसान सिंपल सा चैनल मैनेजर बना के दे देंगे, तो वो जो रेवेन्यू ग्रोथ उनके लिए है वो काफ़ी पोटेंशियल रखती है। बट बिफोर दैट, 2 बातें। पहले तो क्या ज़बरदस्त है आवाज़ आपकी, आपको तो नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में रेडियो शो करना चाहिए। Thank you. अच्छा, सेकेंडली, हम मॉडल पे बात करें ना, बिफोर वी डिग डीपर, मे बी आपने क्रैक कर लिया, आपका रेवेन्यू क्या है? ओके, सो इस साल हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह 48 मिलियन करने वाले हैं इन PKR। 48 मिलियन GMV है, बुकिंग वैल्यू या NMV? अच्छा, नेट रेवेन्यू मॉडल। ओके, गुड। सो ये नहीं, नेट रेवेन्यू नहीं है, NMV बोल रहा है। सो NBV बना, नेट बुकिंग वैल्यू। यानी यूं समझे कि ये वो अमाउंट है जो हमारे बैंक अकाउंट में लैंड किया। होटल्स को पे करने के बाद क्या निकलता है? ऑन एवरेज 12%। ठीक है, दैट्स हेल्थी। देखिए, ओके, सो लेट्स गो थ्रू द नंबर्स। आप ऐसा करें, अब एक तो 48 मिलियन के बाद पूरा ग्रॉस मार्जिन, बाकी कॉस्ट, नेट मार्जिन पूरा हमें गो थ्रू कर दें, फिर हम रेवेन्यू को और ब्रेकअप करेंगे। ओके, सो 48 मिलियन पे 12% के हिसाब से 5.8 मिलियन का तकरीबन हमारा मार्जिन बनता है। उसके जो कॉस्ट ऑफ सेल है दैट इज़ वेरी लेस, वो 4 लाख से भी कुछ कम है। सो लाइक 94% तक हमारा मार्जिन है। इस साल का जो एबिटा है वो हम एंटिसिपेट करें तकरीबन 2.7 मिलियन, जो कि रफली 5.8% बनता है हमारा NMV का। सो हम एबिटा पॉजिटिव हैं हमेशा से, लेकिन उसकी वजह ये है कि हमारा मॉडल बहुत ही लीन है अभी और हमने टीम एक्सपैंड नहीं की है, एंड दैट्स द प्लान। वो
फंड रेज करने के बाद यही प्लान है हमारा। जो आपका AI फीचर है ये AI लेड है, राइट? AI, it has an algorithm but it's not AI। दूसरी सवाल है, आपकी 10 मिलियन रुपीस के आपने पूछे हैं, इसकी खर्च आप कहाँ करेंगे? So it's primarily going into salaries because we now need to expand। हमें अब इस वक्त right now we are only a 5-member team। We want to take that to a 10 to 12 member। आपके 5 members आज कौन हैं? उसमें 3 co-founders हैं। I'm the founder myself। Shareholding split क्या है? Yeah, so I own 50% of the company। The CTO Vakar, he holds 40% of the company, and we have a CFO. Her name is Rida. She owns 10% of the company। आपका 5-member team आज 3 co-founders और 2 employees। 2 employees क्या करते हैं वो 2 employees? Partially looks after the customer care and partially our social media and marketing, digital marketing। क्वेश्चन है मेनली अपनी एजुकेशन के लिए, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में? $3 billion। From my perspective, I think you're doing an awesome job, but I'm out because I don't particularly, I'm not that passionate about, you know, investing in, I feel कि tech sector में 94% margin आ जाए, but over time as you scale it's going to get lower। I don't think I can add much here, but let's do the best of it। Thank you, I appreciate it। So by the way, overall मेरा exposure बहुत ज़्यादा है इस sector में, so for that reason I'm out। Okay। ठीक है, तो मैं मेरा ऑफर देती हूँ। मैं मेरा ऑफर देती हूँ आपको। मेरा ऑफर जो आप मांग रहे हैं वो पूरा मांग 10 मिलियन रुपीस, बट मैं मांगूंगी आपसे 2 चीज़, 25% एक्विटी और आपकी जो टॉप लाइन है जो NMV है इससे 4%। तो जैसे until ये 10 मिलियन रुपीस रिपे होता है, इसके बाद कोई रॉयल्टी नहीं होगी कंपनी पे। So that's my offer to you। Okay। Can I listen to the other offer if there are any? मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, इस स्पेस पे मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ और थैंकफुली उसमें पैसे बन ही गए थे। आई थिंक ये जो हैबिट चेंज है, इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, बट आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड मे बी जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मे बी योर वैल्यूएशन विल बी हायर एंड आई विल बी हैप्पी टू कम इन देन। बट आज के लिए आई एम आउट, बट आई एम हैप्पी कि आपके पास एक ऑफर ऑलरेडी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जुनैद, अप्रिशिएट। ये मैंने शौक के लिए ये चीज़ें की हुई हैं, कराकोरम के ऊपर हैवी बाइक्स राइड करना और वो, तो मुझे उस एंगल से काफ़ी एक अच्छी रिलेटेबिलिटी लगी आपकी। तो मेरी ऑफ़र आपको बहुत करीब है। आई थिंक उन्होंने मेरे नोट्स देख के उन्होंने वो ऑफ़र बोल दी, पर मेरी ऑफ़र भी 25% की है। मैं तो आपसे 5% रॉयल्टी मांगना चाह रहा था ऊपर, तो माई ऑफ़र स्टिल स्टैंड्स 25%, 5 उस पर। सिर्फ मैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी दिखाऊंगा कि अगर रोमाना ने ज्वाइन करना है तो हम मिलके भी ये कर सकते हैं, और फिर मैं उस हालत में सिर्फ मैं आपके वो उनकी वाली ऑफ़र पे आऊँगा। पर अगर इंडिविजुअली आप कर रहे हैं तो आई विल कीप टू माई ऑफ़र 25% and 5% royalty। Okay, am I allowed to counter? You're allowed to do everything। It's your business। You're allowed to even run away and say no। 25% is a lot। I would really appreciate if you guys could go down because I would love to have you guys on board। What's your counter? And do we have to involve a royalty deal because आप हमें 30% दे दो, हम रॉयल्टी खत्म कर देते हैं। Okay, so can you do that? Can you give me an offer जिसमें royalty involved now? The 30? Yeah। 30 with no royalty। There you go, no royalty because we take on additional risk। रॉयल्टी से क्या है कि हमारा कैपिटल रिकवर हो जाएगा। अगर बाकी इस पे सोचने की अव्वल जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर आपको चाहिए आप पीछे जा सकते हैं। 2 मिनट ले सकते हैं पीछे आके। It's fine, I can do it right here because decision maker भी मैं ही हूँ, so I'm the majority stakeholder। Can we do it 20%, both of you? No, 20 is getting too skinny because of the stage and also the work involved, right? ये वो वाली डील है हमारे लिए जो कि हम एक पैशन से आ रहे हैं और इसमें टाइम आपको देंगे। मगर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, आजकल कहाँ मिलती है? हाँ, वो प्रॉफिटेबल के उसके मुताबिक 27 लाख का उनका EBITDA है, 10 टाइम से ज़्यादा उनको वैल्यूएशन मिली है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती। वो नंबर्स कर लिए हमने। आप बताओ। मैं फिर रॉयल्टी पे क्विक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ, वो जो 25% और वो रॉयल्टी के साथ वाली आप उस पे कर लें। Yeah, so I'll have to go back, right? Go, take your time। Take your time। Thank you। Nice pen and paper in hand। तो मैंने बड़ा एक मॉडेस्ट नंबर बना दिया आप दोनों के लिए। I think I've made it very easy for you। 25% for both of you। No royalty with this? No royalty। Yeah, we need to de-risk it a little bit। So you need to come a little bit closer। वो 10 मिलियन कंप्लीट होने तक पे करनी है ना? हाँ, 10 मिलियन कंप्लीट होने तक करनी है, तो आपको हमें थोड़ा सा तो उसमें मिलना पड़ेगा। I think अब जब the only gap left is 3%, I will।
And I'm being very modest right now. 25% and 2% रॉयल्टी, इसके ऊपर तो आप डील बना के जाओ। राबील, आप 2% रॉयल्टी को 3% इक्विटी के अगेंस्ट ले रहे हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अस। हम आपसे 10 मिलियन रेज कर रहे हैं, जो हमें आपको तकरीबन रफली 2.5 साल में वापस करना होगा। आपकी जो 3% इक्विटी है ना, वो कल को जाके बहुत ज़्यादा वर्थ होगी उसकी अभी की 2% की रॉयल्टी। बट गिवन दैट राबील, इस वक्त हमारे बैंक अकाउंट में 10 मिलियन है और हम सिर्फ आपसे 10 मिलियन रेज कर रहे हैं। ओरिजिनली हम ज़्यादा पैसे रेज करना चाहते थे, बट वी रियली वांट यू ऑन बोर्ड, व्हिच इज़ व्हाई हमने आज थोड़ा कम किया है। आई थिंक मैंने बहुत ही रीजनेबल नंबर दिया है, 25% फॉर बोथ ऑफ यू। I'm being very modest. मैंने अपनी कंपनी I like the negotiation. I think we should do it because of your negotiating skills. Do it, man. चलो कर लेते हैं। Yeah. चलो यार। Thank you. Well done, guys. Good deal. Good. You held your ground as well. So I'm going to ask you the one question जो मुझे लगता है कि जिसका आंसर मैंने जानना है कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो अनस्टॉपेबल बनाती है? पर्सनली मुझे जो चीज़ अनस्टॉपेबल बनाती है वो हमारा कॉन्फिडेंस और बिलीफ है, बिकॉज आई ऑलवेज स्ट्रांगली बिलीव्ड इन आवर बिजनेस। मुझे यकीन था कि इसमें हम इंशाल्लाह कभी ना कभी एट सम पॉइंट कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, एंड वी हैव अचीव्ड दैट टुडे। एंड एज अ बिजनेस आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड द रीज़न व्हाई वी आर अनस्टॉपेबल इज़ बिकॉज आवर टीम हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रिट एंड स्पेशली हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी है। उसके पीछे हमारे सीटीओ हैं वकार, एंड आई वुड लव टू गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर बिल्डिंग एवरीथिंग दैट वी हैव टुडे। अमेजिंग। मेरे लिए आज की पिच ऑफ द डे वाज पोर्टर पाकिस्तान, जो औरंगजेब आलमगीर लेके आए। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव सोल्यूशन बनाया है जो कि एक ऐप और वेब के कॉम्बिनेशन से लोगों की ट्रिप प्लानिंग को आसान करता है। He was very confident. He also negotiated with us on the deal and in the end walked away with the investment. आज शार्क्स के बीच में हुई बिडिंग वॉर। एक तरफ से एक ऑफर तो दूसरी तरफ से दूसरी ऑफर, हल्की फुल्की नोक झोंक, थोड़ी बहुत तकरार। तो देखते रहिए शार्क टैंक पाकिस्तान, क्योंकि अगला एपिसोड होने वाला है और भी मजेदार।